वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं किंगडम मोनेरा की डिटेल। एनसीईआरटी में आपको करा चुकी हूँ। आज हम डिटेल में इसको स्टडी करने हैं। काफ़ी लंबा टॉपिक है, बहुत टाइम लगेगा, कम से कम आई थिंक 20 डेज तो जाएंगे इसके अंदर। तो आप लोगों को अच्छे से इसको स्टडी करना है। मोनेरा किंगडम की मैं आपको कंप्लीट डिटेल कराऊंगी क्योंकि नीट एग्ज़ाम्स के लिए ये वाला चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी को सेपरेटली आपको कराया है। अब हम शुरू करें डिटेल का पार्ट। तो देखो, इसमें मिक्स चलेगा, आपका जो एनसीईआरटी है वो भी इंक्लूडेड है और आपके डिटेल के पॉइंट भी, ताकि एनसीईआरटी और डिटेल को हम कनेक्ट कर पाए। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है, इट इज़ ए यूनिक किंगडम ऑफ प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। आपका जो किंगडम मोनेरा है, इट इज़ द यूनिक किंगडम है जिसके अंदर सारे के सारे मेंबर कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक। दैट मीन्स जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कौन से किंगडम में डाला गया है, मोनेरा किंगडम में। ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो टर्म है ना बेटा, ये सबसे पहले दिए थे क्रिस्टनसन डोटर्टी ने। ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत में हम स्टडी कर लेते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या क्या कंपैरिजन बनता है, दोनों में क्या डिफरेंस आता है, तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या आता है कि प्रोकैरियोट्स को हमने सिर्फ एक ही किंगडम में रखा है जिसको हमने नाम दिया मोनेरा किंगडम। दैट मीन्स ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को 4 किंगडम में रखा गया। कौन कौन से हैं ये 4 किंगडम, आपको पता ही है, प्रोटोस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, कौन कौन से किंगडम है, प्रोटोस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो इन 4 किंगडम्स में तो रखा गया है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, और सभी प्रोकैरियोट को हमने एक ही किंगडम में रखा, मोनेरा किंगडम में। इसके अलावा और क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में? सेकंड डिफरेंस आता है कि प्रोकैरियोट्स की केस में न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है। वेल डेवलप्ड नहीं है इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में देखा जाए तो कई बुक्स में आपको मिलेगा लिखा हुआ कि न्यूक्लियस इनके अंदर एब्सेंट होता है। या तो हम कह दें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, या हम कह दें न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। न्यूक्लियस एब्सेंट होने का मतलब है कि इनके अंदर न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड का मतलब है कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। ठीक है। एक्चुअल में उसको हम न्यूक्लियस कहने की बजाय ज़्यादा बेटर क्या रहता है कि हम उसको न्यूक्लियोइड बोलें, जबकि यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। तो ये इनके अंदर सेकंड डिफरेंस आ जाता है। थर्ड डिफरेंस आता है न्यूक्लियोलस को लेकर के। आपने देखा होगा न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है जहां आरएनए की सिंथेसिस होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है। तो इनके केस में न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड होता है और साथ में न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है, ये हमने बता ही दिया कि न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए जो होता है या आरएनए जो भी होता है, जेनेटिक मटेरियल जो भी हो, इट इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मटेरियल, इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके केस में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, जबकि इनके केस में वो किससे कवर्ड होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये हो जाता है थर्ड डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस आता है
प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है ना, नेक्ड डीएनए होता है। नेक्ड डीएनए का मतलब है, क्योंकि डीएनए तो क्या है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनकी पैकेजिंग के लिए कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन नेक्ड डीएनए का मतलब है कि इट इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। इनकी पैकेजिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन यूज नहीं होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं इनके केस में। जबकि यूकेरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन यूज़ किया जाता है। बट अब पैकेजिंग की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज़ तो बहुत छोटा है, ठीक है। और हमारे डीएनए की लेंथ लगभग जाती है 2.2 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली, ह्यूमन डीएनए की लेंथ अगर हम देखें। और जबकि न्यूक्लियस का साइज होता है माइक्रोमीटर में, 10⁻⁻6 मीटर के आसपास। तो इतने छोटे साइज के न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए कैसे आ सकता है? तो उसके लिए हमें डीएनए की पैकेजिंग करनी पड़ती है, और उस पैकेजिंग के लिए यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन यूज होता है। क्या यूज होता है? हिस्टोन प्रोटीन। जबकि प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन तो एब्सेंट होता है। तो अगर हिस्टोन प्रोटीन इसकी पैकेजिंग में यूज नहीं हो रहा है तो उस डीएनए को हम बोलेंगे नेक्ड डीएनए, ठीक है। इनका जो डीएनए होता है इट इज फाउंड क्वाइल्ड इन द साइटोप्लाज्म। ऐसे यूँ नहीं है कि पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। जेनेटिक मटेरियल पूरी सेल में बिखरा हुआ नहीं होता है, होता तो है वो पैक्ड ही, लेकिन उसकी पैकेजिंग में कौन हेल्प करता है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। कौन हेल्प करता है बेटा? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। मतलब हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होते, तो फिर कौन से प्रोटीन होते हैं? लाइक द पॉलीएमीन्स एंड मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक डीएनए की पैकेजिंग में कौन इन्वॉल्व होता है? आपके हिस्टोन प्रोटीन इनकी पैकेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए आता है ना बेटा, दे हैव सिंगल सर्कुलर डीएनए। उनके पास एक ही टाइप का डीएनए होता है, और वो भी कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर। सर्कुलर मतलब उस डीएनए के दोनों एंड ज्वाइंटेड होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियर डीएनए होता है ना बेटा, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियर डीएनए होता है लीनियर। कैसा होता है? लीनियर, ठीक है। मतलब उसके एंड ज्वाइंटेड नहीं है। जबकि ऑर्गेनेलर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ऑर्गेनेलर मतलब दो ऑर्गेनेली ऐसे हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, प्लास्टिड जो होते हैं। तो उनके केस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर। जबकि न्यूक्लियर डीएनए कैसा होगा? लीनियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेन डिफरेंस आता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कि इनके केस में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज क्या होंगी? एब्सेंट होंगी। ये इसका मेन पॉइंट है। दो मेन पॉइंट है बेटा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस का। एक तो क्या कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड होता है। और दूसरा मेन पॉइंट क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड मतलब जो मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स, ये ऑर्गेनेलीज आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलेंगी। जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अगला डिफरेंस होता है सेल वॉल को लेकर के। तो प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और किसकी बनी हुई होती है? हमने एनसीईआरटी में पढ़ा, नहीं एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। मोलारा के जो मेंबर्स हैं उनकी सेल वॉल जर्नली बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की।
जिसको हम म्यूरिन भी कहते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जबकि यूकेरियोट्स में अगर हम बात करें एनिमल सेल की, एनिमल्स की करें तो इनके अंदर तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, और इनको छोड़कर बाकी जो यूकेरियोटिक्स हैं उनके अंदर सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब प्लांट्स की बात कर ले तो प्लांट्स में सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट हो। तो कुछ मेंबर्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। अगला डिफरेंस आता है इनके राइबोसोम को लेकर के। तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो होता है बेटा 70s टाइप का, एस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। जबकि यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है उसको हम कहते हैं 80s टाइप का। कैसा राइबोसोम होता है, 80s टाइप का। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन आते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। प्लांट होंगे तो क्लोरोप्लास्ट भी होगा, अदरवाइज माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनके पास खुद के राइबोसोम भी होते हैं, तो वो होते हैं 70s टाइप के। तो ये डिनोट करते हैं इनके प्रोकैरियोटिक ऑरिजिन को। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनमें 70s टाइप का राइबोसोम होता है, इनका कैसा होता है, 80s टाइप का राइबोसोम होता है। अगला डिफरेंस आता है इनकी मोटिलिटी स्ट्रक्चर को लेकर के। दैट मीन्स फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजिला होता है बेटा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। और ये बना हुआ होता है बेटा फ्लैजिलिन प्रोटीन का। किसका बना हुआ होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। जबकि यूकैरियोट्स में जो फ्लैजिला होता है ना बेटा वो 11 स्ट्रैंडेड होता है। 11 स्टैंडर्ड मतलब 9+2 की अरेंजमेंट होती है। 9+2 की अरेंजमेंट होती है, 2 सेंट्रल कोर में होते हैं और 9 पेरिफेरल पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, और ये बने हुए होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोकैरियोट के फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं और यूकैरियोट्स के फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। प्रोकैरियोट के फ्लैजिला सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के कैसे होते हैं, 11 स्ट्रैंडेड होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है उनमें से आपको कुछ यूनिसेल्युलर मिलेंगे। जैसे प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो वो यूनिसेल्युलर है, बाकी की हम बात करें तो मल्टीसेल्युलर है। फंगाई में इस्ट आपका यूनिसेल्युलर है, तो कुछ यूनिसेल्युलर होंगे और कुछ कैसे होंगे, मल्टीसेल्युलर होंगे। ठीक है, वैक्यूल्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको बायंसी देते हैं, इनकी अरेंजमेंट में हेल्प करते हैं। गैस वैक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स के केस में गैस वैक्यूल तो एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनकी जगह पे इनके पास सैप वैक्यूल होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रू वैक्यूल, जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। तो वो इनके केस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन गैस वैक्यूल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स जो सेल्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं और उनकी जो वॉल्यूम होती है वो भी कम होती है। ये जर्नली 0.2 से लेकर के 10 नैनोमीटर क्यूबिक नैनोमीटर तक इनकी वॉल्यूम रहती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं दे वेरी ग्रेटली इन देयर साइज, उनका साइज बहुत वेरी करता है, लेकिन प्रोकैरियोट के कंपैरिजन में जर्नली दे आर मच लार्जर। ठीक है, बहुत लार्जर होती है और इनकी वॉल्यूम जाती है 1000 से 10,000 क्यूबिक माइक्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो इनके पास एब्सेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, किसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो इनमें एब्सेंट है, तो दूसरी जो ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट है, तो उसकी जगह पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं मीजोसोम। एक्चुअल में मीजोसोम क्या होती है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग होती है। तो इस मीजोसोम के पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं।
कैसे एंजाइम्स होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ठीक है। जबकि यूकेरियोट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होंगे। अगला डिफरेंस आता है, प्रोकैरियोटिक जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, दैट मीन्स साइक्लोसिस क्या होता है? एब्सेंट होता है। जबकि यूकेरियोट्स में साइक्लोसिस क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स हैप्लॉइड होते हैं, दैट मीन्स इनके केस में हर जीन की सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है। जबकि यूकेरियोट्स में कुछ आपको हैप्लॉइड मिलेंगे और कुछ कैसे मिलेंगे? डिप्लॉइड मिलेंगे, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट जो हम स्टडी करते हैं वो चीज़ ध्यान रखना कि प्रोकैरियोट्स में माइटोटिक अपरेटस की फॉर्मेशन नहीं होती। माइटोटिक अपरेटस डोंट फॉर्म्ड। अब क्योंकि इनके अंदर माइटोटिक अपरेटस की फॉर्मेशन नहीं होती, तो ना तो इनके अंदर माइटोसिस हो सकता, ना ही मियोसिस हो सकता है। जो ट्रू सेल डिवीजन है वो दोनों के दोनों इनमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो फिर इनके पास क्या होता है? एमाइटोसिस। एमाइटोसिस को करने के लिए स्पिंडल अपरेटस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सिंपल सेल्स होती हैं, यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोटिक है, तो इनके अंदर सिंपल डिवीजन से भी काम चल जाता है, वो होता है एमाइटोसिस। और एमाइटोसिस को करने के लिए स्पिंडल अपरेटस की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म रैंडमली डिवाइड होता है, ठीक है। जबकि यूकेरियोट्स में बेटा माइटोटिक अपरेटस भी बनता है और माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है। माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रेजेंट होंगे। अब क्योंकि इनमें माइटोसिस और मियोसिस नहीं होता, तो इनके पास ना तो गैमीट की फॉर्मेशन हो सकती, गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि गैमीट कैसे बनेंगे? या तो मियोसिस से या माइटोसिस से, कुछ में माइटोसिस से भी बनते हैं। तो इनके पास तो ना तो माइटोसिस हो रहा है ना मियोसिस, तो गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। और यही कारण है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है। जबकि इनके केस में गैमीट्स भी बनेंगे और फर्टिलाइजेशन भी होगा। और लास्ट डिफरेंस आता है बेटा, इम्पॉर्टेंट है, कि प्रोकैरियोट्स के केस में नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए कितना होता है? 12%, ठीक है। नॉन कोडिंग पार्ट सिर्फ 12% होता है, जबकि यूकेरियोट्स में नॉन कोडिंग पार्ट चला जाता है 98% तक। अब ये नॉन कोडिंग पार्ट क्या होता है बेटा? ये मान लो हमारा डीएनए है। अब डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में या न्यूक्लियोइड में, हम कहते हैं न्यूक्लियस में होता है। अब डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन है उससे हमें बनाना है पॉलीपेप्टाइड, या हम कहते हैं प्रोटीन बनाना है, ठीक है। लेकिन इस पूरे के पूरे डीएनए के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं। डीएनए का वो पार्ट जिसके पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, उस पार्ट को हम कहते हैं कोडिंग। मान लो इस वाले सेगमेंट के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, इस सेगमेंट के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? कोडिंग। और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कोडिंग रीजन। क्या बोलेंगे बेटा? नॉन कोडिंग रीजन। तो बैक्टीरिया के केस में या प्रोकैरियोट्स के केस में उनके टोटल डीएनए का नॉन कोडिंग पार्ट होता है सिर्फ 12%। दैट मीन्स उनके डीएनए का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो कैसा होता है? कोडिंग होता है। जबकि यूकेरियोट्स में क्या होता है? नॉन कोडिंग पार्ट चला जाता है बेटा अप टू 98%। इसका मतलब लेस देन 2% पार्ट ही कैसा है उनके केस में? कोडिंग। बाकी का पूरा पार्ट कैसा है? नॉन कोडिंग है। तो ये एक मेन डिफरेंस आ जाता है। सबसे मेन डिफरेंस क्या आते हैं बेटा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, जो कि आपको याद होने चाहिए। पहला मेन डिफरेंस आता है कि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है
कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज तो है नहीं, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रोकैरियोट्स में कहाँ मिलेंगे? मीजोसोम्स में, जबकि यूकैरियोट्स में कहाँ मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। और चौथा पॉइंट इम्पॉर्टेंट आता है कि प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो नेक्ड डीएनए होता है, मतलब उसकी पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या इन्वॉल्व होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रिवाइज करना। थैंक यू बेटा।